अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पेडागोजी सीरीज़ कर रहे थे और उसके अंदर आज हमारा ये 7th जो है वो लेक्चर है। इसके अंदर हम हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की बात करेंगे और प्रिंसिपल और डेवलपमेंट के हवाले से कुछ एमसीक्यूज करेंगे। तो देखते हैं, टोटल 36 क्वेश्चन होंगे। थोड़े से सब्र तहम्मुल के साथ जो है वो बैठिएगा। हेरिडिटी दो चीज़ें होती हैं इंसान की, एक होती है हेरिडिटी और एक होती है हमारे, मैं कुछ चीज़ें यहीं बता देता हूँ ताकि जब एमसीक्यूज आएंगे तो मैं थोड़ा स्पीड पकड़ दूंगा। एक होता है हेरिडिटी और एक होता है इन्वायरमेंट, एक होता है नेचर और एक होता है नर्चर। हेरिडिटी का दूसरा नाम नेचर है, हेरिडिटी का दूसरा नाम बायोलॉजिकल है। ठीक है, हेरिडिटी विरासत, जो चीज़ें एक बच्चे को, वो चीज़ें जो अपने वालिदैन से मिलती हैं उसे हेरिडिटी बोलते हैं। इसको बायोलॉजिकल भी बोलते हैं कि ये चीज़ें जो वालिदैन से लेके आया है, और इसको जो है वो नेचर भी बोलते हैं, जो कुदरतन फितरतन जो पहले से वो लेके आया है। इन्वायरमेंट इसको बोलते हैं नर्चर। ठीक है, जो हम सोसाइटी से जो हम सीखते हैं उसे नर्चर बोलते हैं, और इसको हम कहीं ना कहीं सोशल के साथ भी कनेक्ट करते हैं। पहला सवाल है, हेरिडिटी इज कंसीडर्ड एज अ डैश सोशल स्ट्रक्चर। तो हेरिडिटी एक स्टैटिक है, मतलब देखें जो क्वालिटीज़ मैं अपने वालिदैन से लेके आया हूँ, मेरे अम्मी अब्बा बड़े सोने थे तो ज़ाहिर बात है मेरा रंग भी चिट्टा होगा। फिर अब ये विरासत में मुझे मिली हैं तो ये स्टैटिक है, ये मेरा रंग ऐसे ही रहेगा। ये नहीं कि कुछ टाइम के बाद मैं काला हो जाऊंगा, कभी चिट्टा कभी काला। इस तरह मेरे वालिदैन के जो बालों का रंग था वो रेड था तो मेरा भी रेड होगा। मेरी आंखें जो है ना वो इस तरह थी वालिदैन की, मेरी भी इस तरह होगी। अब इस तरह की चीज़ें जो हैं इनको हम, यानी हेरिडिटी जो चेंजिंग होती है, जो स्ट्रक्चर है, ये स्टैटिक है। ठीक है। सेकेंड है, ह्यूमन पर्सनैलिटी इज द रिजल्ट ऑफ, इंसान की जो पर्सनैलिटी है किस चीज़ का रिजल्ट है। अब ब्रिंगिंग एंड एजुकेशन, यानी इंसान जैसे जैसे बड़ा होता है और एजुकेशन, इससे उसकी पर्सनैलिटी बनती है। या इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, कि इंसान की पर्सनैलिटी के अंदर हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का किरदार है, या सिर्फ इन्वायरमेंट या सिर्फ विरासत। देखिए इंसान की जो शख्सियत है वो शख्सियत झलक रही होती है, बन रही होती है विरासत से, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों से। ठीक है, कुछ चीज़ें वालिदैन से लेके आए हैं, कुछ सीखी हैं, और इस तरह हमारी पर्सनैलिटी बनती है, तो दोनों होगा। थर्ड, इन्वायरमेंट फैक्टर दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इन्वायरमेंट जो है ना हमारा किस चीज़ के अंदर जो है ना उससे अंदर बेहतरी आती है सिवाय क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो हम जो एजुकेशन है वो सोसाइटी से हासिल करते हैं, तो ये इन्वायरमेंट से हासिल करते हैं, तो बिल्कुल इफेक्ट होगा। फिजिक, हमारी फिजिक के अंदर जो बायो है, जो हेरिडिटी, उसका ज़्यादा किरदार है। मैं मोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मेरी हाइट, ये सारी चीज़ें मुझे वालिदैन से मिली हैं। तो फिजिक जो है ना वो फिजिक, सॉरी मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया, सुनाना नहीं है आपको, थोड़ा गंदा सा है। तो फिजिक जो है ना वो हेरिडिटी के साथ ज़्यादा ताल्लुक है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन, खुराकी, ये भी इन्वायरमेंट है, कल्चर भी इन्वायरमेंट से ताल्लुक है। फोर्थ है, विच आर द फॉलोइंग इज प्रीडोमिनेंटली अ हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर। कौन सी चीज़ हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर है। अब ये लतीफ़ा सुनाना पड़ेगा नहीं मुझे। हेरिडिटी रिलेटेड फैक्टर कौन सा है। अच्छा, विरासत जो है ना वो मैंने अभी बताया था कि आंखों का रंग है, बालों का रंग है, ये विरासत से मिलती हैं। ये हमारा जो एटीट्यूड है अपने दोस्तों की तरह, ये माहौल से सीखती हैं। हम कैसे सोचते हैं, ये माहौल से हम सिखाता है कि हमें कैसे सोचना है। सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर जो हम पार्टिसिपेशन होती है माहौल से सीखती हैं। ठीक है, कलर ऑफ द आई हेरिडिटी के साथ ताल्लुक है। नेचर नर्चर डिबेट रेफर टू, ये जेनेटिक एंड एनवायरनमेंट क्या कहते हैं। नेचर, जेनेटिक्स, ठीक है, इसका ये चार याद रख लें, हेरिडिटी, बायोलॉजी, नेचर, जेनेटिक्स, जीन, डीएनए, ये सारी चीजें किस में आती है, नेचर। नेचर और जेनेटिक हो गया, नर्चर इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, ये बिहेवियर, बायोलॉजी है, बाकी चीजें और हैं, बाकी सही कम्बिनेशन नहीं है। 6 है, व्हाट इज मीन बाय नेचर एंड नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी। नेचर क्या है, नेचर हेरिडिटी है। ठीक है, नेचर क्या है, नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी के अंदर नेचर क्या है, नेचर बायोलॉजिकल है या इसे हम हेरिडिटी इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन ठीक है। एनवायरनमेंट तो नर्चर होता है। टेम्परामेंट, ये भी नर्चर से आता है, हमारा जो बर्दाश्त है, कम्प्लेक्स और फिजिकल, ये हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग, कौन सी चीज का ज्यादा रोल है, हेरिडिटी का या इन्वायरमेंट का। देखिए याद रख लें, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट
दोनों का बराबर रोल, बराबर नहीं, दोनों का रिलेटिव रोल है, यानी दोनों का रोल है। हेरिडिटी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, डेवलपमेंट को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। कहीं हेरिडिटी डोमिनेट हो सकती है, कहीं इन्वायरमेंट डोमिनेट हो सकता है, लेकिन दोनों का रोल होता है। ये नहीं है कि 50% है, ये नहीं है कि इनका बराबर है, नहीं है कि दोनों का रोल ही कोई नहीं है, ये नहीं है कि हेरिडिटी का ज़्यादा है उसका थोड़ा है, या इन्वायरमेंट का ज़्यादा है और हेरिडिटी का थोड़ा। दोनों को अपनी अहमियत है और रिलेटिव कंट्रीब्यूशन है दोनों की, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की। 8th है बच्चों, द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? इंटेलिजेंस रिमेन्स अनइफेक्टेड बाय द स्कूलिंग। बच्चों को स्कूल पढ़ाने से इंटेलिजेंस पे कोई असर नहीं पड़ता, बहुत गलत बात है। इंटेलिजेंस तो उससे बेहतर होगी ना, इंप्रूव होगी ना, उसकी जो सलाहियतें दबी हुई हैं वो बाहर आएंगी, आश्कारा होंगी। जेनेटिक मेकअप, जो इंसान की जीन है इम्पैक्ट करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान को, उसको इंडिविजुअल को रिस्पॉन्सिव बनाती है, उसकी जो है ना वो क्वालिटीज़ ऑफ द इन्वायरमेंट, उसकी इन्वायरमेंट के अंदर रहने के अंदर उसकी क्वालिटीज़ को बेहतर करती हैं। ठीक है, देखिए जेनेटिक का अपना रोल है, क्वालिटी इन्वायरमेंट का अपना रोल है, दोनों इंसान की पर्सनैलिटी को बनाते हैं, दोनों को इंसान को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। 3rd देखें, अडॉप्टिव चिल्ड्रन पॉसेस सेम IQ एज देयर अडॉप्टिव सिबलिंग। कि अडॉप्टिव, मैंने कोई बच्चा अडॉप्ट किया है, वो उसका IQ भी उतना ही होगा जितना जो है ना वो मैंने जो मेरे बहन भाई हैं। देखिए IQ तो दुनिया में सब इंसानों का मुख्तलिफ है, आप कह सकते हैं, ठीक है ना। IQ से बता दिया कि दोनों की सोचने समझने इंडिविजुअल डिफरेंसेस से सारे मुख्तलिफ होंगे। एक्सपीरियंस के साथ तो यार हमारा डेवलपमेंट चेंज होती है ना, हमने आज सीखा है तो कल हम वो काम नहीं करेंगे कि वो गलत है, सीख लिया हमने। 9 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट। कौन सा जो है ना इफ ट्रू स्टेटमेंट है? द रोल इन्वायरमेंट इज ऑलमोस्ट फिक्स्ड, कि इन्वायरमेंट का रोल फिक्स है, बिल्कुल गलत बात है। इन्वायरमेंट का या हेरिडिटी का रोल फिक्स नहीं है, हेरिडिटी का फिर भी कहीं हो सकता है, इन्वायरमेंट का तो बिल्कुल नहीं है। द थ्योरीज बेस्ड ऑन द बिहेवियरिज्म आर लार्जली बेस्ड ऑन द रोल ऑफ नेचर इन ह्यूमन। बिहेवियरिज्म तो इन्वायरमेंट से आया है, बिहेवियरिज्म का ताल्लुक नेचर के साथ तो है ही नहीं, ये तो नेचर के साथ कर रहा है, नेचर तो हेरिडिटी है, तो बिहेवियर तो इन्वायरमेंट से मिलता है, ये गलत हो गया। द रिलेटिव इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी, बिल्कुल रिलेटिव इफेक्ट है, दोनों का इफेक्ट है डिफरेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट। किसी डेवलपमेंट के ऊपर हेरिडिटी का ज़्यादा ताल्लुक होगा, किसी डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो इन्वायरमेंट का ज़्यादा ताल्लुक होगा। 3rd ठीक है, द पॉलिसी ऑफ कंपेंसेटरी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा छोड़े से। 10th है, RJ से डेट लैंग्वेज डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वन इनेट प्रीडिस्पोजिशन। कि किसी बंदे की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है ना, ये अगर उसकी जो बचपन की जो ज़िंदगी है ना उसके ऊपर, यानी जो उसको पैदा होते साथ ही क्वालिटीज़ है। ये मैं भी कुछ चीज़ हद तक मानता हूँ कि मेरे एक बच्चे ने 1 साल के बाद बोलना शुरू कर दिया था और दूसरा बच्चा जो है ना वो अभी 1.5 साल का हो गया और वो नहीं बोलता, ठीक है। तो ये कुछ लैंग्वेज का इनेट भी है, ठीक है। आगे देखते हैं। वाइल सोनाली, लेकिन जो सोनाली है ना वो कहती है नहीं, डेट इज बिकॉज नहीं, ये इन्वायरमेंट की वजह से है, कि ये माहौल की वजह से है कि जो आपका बच्चा नहीं बोल रहा। अब ये बताएंगे जो इनकी डिस्कशन है तो ये नेचर नेचर डिबेट है ना दोनों की। ये क्या है? नेचर, यानी कोई कहता है कि ये जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का डिवेलप होना हेरिडिटी का मसला है, कोई कहता है नहीं ये इन्वायरमेंट का मसला है, कोई कहता है नेचर का मसला है, कोई कहता है नहीं ये नेचर नर्चर का मसला है। तो ये जो डिबेट चल रही है नेचर नर्चर की डिबेट कहलाएगी। 11th है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेचर नर्चर डिबेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सीम अप्रोप्रिएट टू यू। कौन सी स्टेटमेंट जो है ना वो अप्रोप्रिएट है? अ चाइल्ड इज लाइक अ ब्लैंक स्लेट हुज कैरेक्टर कैन बी मोल्डेड बाय द एनवायरनमेंट एंड टू एनी शेप। ये जॉन लॉक ने कहा था, लेकिन बहुत से लोग इन्वायरमेंट वाले ना इस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं। ये कहते हैं कि इंसान को जो मर्जी करो सिखा लो, जो प्योर इन्वायरमेंट है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बहुत सी क्वालिटीज़ बच्चा सीख के आता है। देखिए एक बच्चा पैदा होते साथ ही वो अपना अंगूठा चूसने लग जाता है। एक बच्चा पैदा होते साथ ही माँ जब सीने के साथ लगाती है तो दूध को वो क्या है, वो इसको क्या वर्ड यूज़ करूँ कि वो दूध जो है ना वो मतलब पीना शुरू कर देता है। उसे पता होता है कि मैंने इसको दबाना है और इससे मुझे दूध मिलना है। तो अब ये जो चीज़ें हैं ये बच्चा जो है ना वो सीख के आया है। तो बहुत सी एबिलिटीज़ जो होती हैं ना ये हेरिडिटिकली बच्चे के अंदर होती हैं। अकेला इन्वायरमेंट ही नहीं है कि बच्चा ब्लैंक स्लेट नहीं है कि सारी इन्वायरमेंट ही सिर्फ उसको सिखाएगा, तो इसके ऊपर बिलीव नहीं करना। सेकेंड है, इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस ओनली हैव अ लिटिल वैल्यू। कुछ कहते हैं इन्वायरमेंट बड़ी इसकी बहुत छोटी वैल्यू है और बल्कि जेनेटिकली डिटरमाइंड। नहीं भाई, दोनों की अपनी अपनी वैल्यू है। जेनेटिक तो समटाइम्स होती हैं, बाद में तो जो जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसका इन्वायरमेंट से सीखेगा ना। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट आर इनसेपरेबली इंटरवोवन। दोनों अलग भी हैं, दोनों आपस में जुड़ी हुई भी हैं और दोनों का डेवलपमेंट का पर असर है। ये बिल्कुल ठीक बात है, थर्ड ऑप्शन ठीक होगा। चिल्ड्रन आर जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड टू व्हाट दे वुड लाइक रिस्पेक्ट ऑफ व्हाटएवर एनवायरनमेंट दे ग्रो अप इन।
इसको छोड़े जेनेटिकली डिस्पोजिशन, मतलब ये जो दोनों आप याद रख लेना, डिस्पोजिशन की जो बात होती है इनके किसी चीज़ की कमी ना, जेनेटिकली कोई कमी होती है ना इन्वायरमेंटली कमी होती है, दोनों की दोनों का असर होता है, दोनों रिलेटिव चेंजिंग है। 12 है डू टीचर एक्वायर लैंग्वेज, के बच्चे लैंग्वेज हासिल करते हैं बिकॉज दे आर जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड टू डू, के बच्चे लैंग्वेज के वो जो है ना वो प्रीडिस्पोज्ड, ये मेरे ख्याल है ये ना कम तरी जैसे है, और बिकॉज पेरेंट्स इंटेंसिवली टीच देम फॉर एन अर्ली एज, के उनके वालिदैन उनको अर्ली एज के अंदर लैंग्वेज सिखाते हैं तब वो सीखते हैं। तो ये भी वही बात है, वही पुरानी वाली बात है। कुछ कहते हैं कि बच्चा जो नहीं बोल रहा ना तो इसका मतलब है कि इसका हेरिडिटी का फैक्टर है, कुछ कहते हैं कि नहीं ये जो नहीं बोल रहा ना तो ये वालिदैन ने उसको सिखाया नहीं है अर्ली चाइल्डहुड में, बचपन में। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं इनका आपस के अंदर जो है ना दोनों का ताल्लुक, ये नेचर नर्चर डिबेट चल रही है। 13 है इन्वायरमेंटल फैक्टर डोंट प्ले एनी रोल इन शेपिंग एन इंडिविजुअल, के इन्वायरमेंट का कोई रोल नहीं होता शेपिंग में, बिल्कुल गलत बात है। सिंस ग्रोथ ऑफ ईच इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय जेनेटिक, ग्रोथ जो होता है वो सिर्फ जेनेटिक से करती है, गलत बात है। बहुत देखें बहुत से रिसर्चर्स ने शो किया है कि जो इन्वायरमेंट है और जो इन्वायरमेंट भी डेवलपमेंट के ऊपर असर कर रही होती है। यानी देखें कुछ लोग होते हैं एक माहौल के अंदर जो है ना वो उनकी इन्वायरमेंट ऐसे मिला होता है, ठंड में रहना है, उस तरह उनका रंग और हो जाएगा या उनकी हाइट कम बढ़ेगी, किसी और माहौल में उनकी हाइट ज़्यादा बढ़ेगी और वो उनके जिस्म बड़े हार्ड होंगे। यानी इस तरह ये इनके इन्वायरमेंट का भी असर होता है, ये सिर्फ डेवलपमेंट का प्योर ओनली जो है ना वो हेरिडिटी का फैक्टर भी नहीं है। 14 है 6 ईयर ओल्ड गर्ल शोज एक्सेप्शनल स्पोर्टिंग एबिलिटी, एक 16 साल की 6 साल की लड़की है और बड़ी ज़बरदस्त है स्पोर्टिंग के अंदर, उसके वालिदैन और भी स्पोर्टमैन है और वो उसको सिखाते हैं कि बेटा ये ऐसे ऐसे वीकेंड पे ऐसे ऐसे आपने ना खेलना है। हर कैबिलिटी मोस्ट लाइकली टू द रिजल्ट, उसकी जो अब ये जो सिलाई यानी एक बच्ची स्पोर्ट्स के अंदर एक्सेप्शनल है, 6 साल की है, छोटी सी है, उसको वालिदैन भी सिखाते हैं। तो क्या ये सिर्फ इन्वायरमेंट क्या है? देखें दोनों है। अब देखो 6 साल की बच्ची हो सकती है, फिजिकल डेवलपमेंट हुई है ना, अब फिजिकल डेवलपमेंट ना होती तो वो कैसे स्पोर्ट्समैन बनती? यानी कुछ चीज़ें उसकी फितरत में थी, कुछ चीज़ें उसकी तबीयत के अंदर थी, कुछ चीज़ों के लिए हर बंदा स्पोर्ट के लिए नहीं बना होता, वो स्पोर्ट के लिए बनी थी तो स्पोर्ट्स खेल रही थी। तो हेरिडिटी का भी ताल्लुक है और इन्वायरमेंट का भी ताल्लुक है। 15 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है हेरिडिटी एनवायरनमेंट? अ चाइल्ड एबिलिटी टू लर्न एंड परफॉर्म इज कंप्लीटली डिसाइडेड बाय द जीन्स, कि इंसान सारा कुछ जीन्स, बिल्कुल गलत बात है। मैंने कहा दोनों, अकेली एक के ऊपर नहीं डालना, अकेली जीन नहीं हमारी ग्रोथ के अंदर असर करती। गुड केयर एंड न्यूट्रिशन, भाई अच्छे अपना ख्याल रखो और अच्छी जो है ना वो न्यूट्रिशन करो, तो भाई इससे आपका जो है ना वो फाइट ऑफ एनी डिसऑर्डर चाइल्ड इज बर्न विद। तो बच्चा जो मिसाल के तौर पे इसको मैं एक और मैं कहूँ कि एक माँ प्रेग्नेंट है, उसके पेट में बच्चा है और वो जो है ना बहुत अच्छा खा रही है, तो क्या ये इस चीज़ की दलील है कि वो बच्चा जो अंदर से पैदा होगा वो बहुत ज़्यादा ज़हीन होगा, वो बहुत परफेक्ट होगा, वो उसको कोई हैंडीकैप कोई स्पेशलिटी नहीं होगी? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। ये चीज़ें जो है ना चलती रहती है, इन्वायरमेंट दोनों का ताल्लुक होता है और किसी एक चीज़ के ऊपर आपने बात नहीं डालना। सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट आर इन्फ्लुएंस, कुछ चीज़ों की हेरिडिटी और कुछ चीज़ों का इन्वायरमेंट। माँ को परेशान कर ही रखो, प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा जो है ना वो बड़ा अजीब से पैदा होगा, कोड़े बच्चे पैदा होंगे, बच्चे कुंज़ेन पैदा होंगे, जो माँ 9 माह जो अपने बच्चे को लेके और इंतहाई टेंशनों में परेशानियों में। मेरी बेगम मुझे अक्सर कहती है कि यू आर मोस्ट केयरिंग, और बल्कि पीपीएससी के इंटरव्यू जब लेक्चर एजुकेशन का उसका इंटरव्यू था तो पैनल ने पूछा कि आपका आइडियल कौन, तो उन्होंने कहा कि मेरा हस्बैंड जो है वो मेरा आइडियल है। वो बड़े हंसे, बड़ा मजाक, उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में पहली औरत है जिसने कहा है कि मेरा हस्बैंड आइडियल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जब मुझे बेटा मिलने वाला है, मतलब जब भी मुझे बेटा मिलने वाला होता है, मैं वैसे भी नेचर है, फितरत है, मैं इंतहाई केयर करता हूँ, इंतहा की केयर करता हूँ, इंतहा का कुछ रखता हूँ। अपनी बेगम से प्यार तो है सो है, ठीक है, खुशियाँ बेगम से ही हैं, अगर वो खुश है तो घर में खुशियाँ। लेकिन जो दूसरी चीज़ है ना वो ये है कि अगर बेगम खुश होगी ना तो आने वाला बच्चा भी जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो पहला इससे बेटा था बड़ा हेल्दी और बड़ा ज़बरदस्त था, मैंने बड़ी खिदमत की थी बेगम की, और बच्चे ने मुझे कभी अस्पताल की तरफ नहीं लेके जाना पड़ता, सिर्फ इस वजह से कि वो बच्चा जो है ना एक हेल्दी बच्चा माँ के पेट से पैदा हुआ है और वालदा को मैंने मतलब जो अपनी बेगम है उसको मैंने खुश रखा। तो अपनी जो है ना वो जब बेगमात ड्यूरिंग प्रेगनेंसी खुश होंगी
और अपनी यानी उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, तो अच्छा आप उम्मीद रख सकते हैं, और खुराक भी अच्छी हो, खाना पीना भी तुन की हो। 16 है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ हेरिटेज एनवायरनमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इज करेक्ट। कौन सी जो है ना वो डेवलपमेंट करेक्ट है? हेरिडिटी, बात वही है, हेरिटेज एनवायरनमेंट जो है ना दोनों का डेवलपमेंट के ऊपर है, दोनों का जो रोल होता है। ये बात में ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा कि एनवायरनमेंट और हेरिडिटी दोनों का ताल्लुक है, किसी एक चीज़ को ज़्यादा कम नहीं कर सकते, दोनों रिलेटिव है, कहीं पे कोई ज़्यादा कोई है, लेकिन हम नॉमिनेट नहीं कर सकते। सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड भी इसी के अंदर पढ़ लेते हैं। सोशलाइजेशन क्या होती है कि जब हम किस सोसाइटी के अंदर मिल रहे हैं तो सोशलाइजेशन होता है। तो सोशलाइजेशन जो प्रोसेस है ना, ये इसको अजमिलेशन अकोमोडेशन का है। कुछ चीज़ें आप जानते होते हैं और नहीं सीखते हैं, आती हैं तो कोई नहीं आपको फ़र्क पड़ता। कुछ चीज़ें आप जो है ना वो क्या है कि लोगों को सिखाते हैं, ठीक है, अकोमोडेशन। कुछ चीज़ें आप लोगों से सीखते हैं, तो ये सोशलाइजेशन सोसाइटी से हम सीख रहे होते हैं। तो सोशलाइजेशन बेसिकली प्रोसेस ऑफ अजमिलेशन अकोमोडेशन है। सोशलाइजेशन ये एक्वायरिंग वैल्यूज बिलीव, ये तो नॉलेज हम कह सकते हैं, लर्निंग कह सकते हैं, लर्निंग क्रिटिकल कल्चर ऑफ सोसाइटी। सोशलाइजेशन विद फ्रेंड, जो असल जो डेफिनेशन की बात है ना वो अजमिलेशन अकोमोडेशन होगी। प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन डजंट इंक्लूड, सोशलाइजेशन में कौन सी चीज़ शामिल नहीं होती? लर्निंग द कस्टम्स एंड नॉर्म ऑफ द कल्चर। बिल्कुल, कल्चर तो हम सीखते हैं, सोशलाइजेशन के अंदर कल्चर नाम तो शामिल होंगे, स्किल्स भी हम सीखेंगे, वैल्यूज और बिलीव भी हम कल्चर से सीखेंगे, लेकिन जेनेटिक ट्रांसमिशन नहीं होगी। ये नहीं होगी कि सोसाइटी के अंदर हमारी जीन बेहतर हो रही है, जीन वही थी जो हमने वालिदैन से लेके आ गए हैं। थर्ड है द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट्स, स्किल्स, वैल्यूज, मोटिव दैट मेक दम रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। कि वो प्रोसेस जिसके अंदर जो बच्चा है वो उसकी स्किल, हैबिट, वैल्यूज सब कुछ डेवलप हो रहा होता है, कि सोशलाइजेशन का प्रोसेस। सोशलाइजेशन इंक्लूड कल्चरल ट्रांसमिशन एंड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट। सोशलाइजेशन जो है उसके अंदर एक तो इंक्लूड कल्चरल ट्रांसमिशन, सोशल के अंदर इंसान जो है एक कल्चर से दूसरे कल्चर मुख्तलिफ चीज़ें सीखता है, और उसके अंदर साथ में उसकी इमोशनल भी सपोर्ट भी मिलती है, इमोशन भी इंसान सीखता है कि इसके साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे मिलना जुलना, खाना पीना, ये सारी चीजें। डिस्करेज रिबेलियन, के जो सोशलाइजेशन होती है ये रिबेलियन बगावत को डिस्करेज करती है। ये तो बात नहीं इतनी बनती ना, जोड़ बनता। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, इंसान की इंफरादी की जो पर्सनैलिटी है उसको बनाती है। उस कंटेक्स्ट में देखें ना, कल्चरल ट्रांसमिशन एंड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट। तो ये जो सोशलाइजेशन है ये इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को डेवलप करना, सोशलाइजेशन सबके साथ होती है, वो कोई इंडिविजुअल की बात नहीं करती। फिट्स चिल्ड्रन टू लेबल, के बच्चों को लेबल करना, वो यानी वो सबको साथ लेके चलती है। देखिए इंडिविजुअलिटी की बात जो है ना वो सोशलाइजेशन वाले नहीं करते। अब ये फिट्स चिल्ड्रन टू लेबल करना, यानी अलग अलग उनको टैग लगाना, ये सोशलाइजेशन नहीं होगी। इंडिविजुअल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, के इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी है उसको डेवलप करना। अच्छा, तो वो इंडिविजुअल की बात नहीं करेगी। डिस्करेज रिबेलियन, रिबेलियन तो मेरा ख्याल होता है बगावत होता है, उसको डिस्करेज करना, ये वन ऑप्शन ही ठीक होगा। फिफ्थ है द मोस्ट इंटेंस एंड क्रिटिकल क्रूशियल सोशलाइजेशन टेक प्लेस। सबसे ज़्यादा सोशलाइजेशन, मैंने अभी बात पीछे आपको बताया था सवाल कि पेयर में जब 2 से लेकर 6 साल तक बच्चा बहुत ज़्यादा जो है ना सोशलाइज होता है, चीज़ें सीखता है दोस्तों के साथ, वो कैसे खाता है, वो कैसे पीता है, वो कैसे सारा कुछ सीखना शुरू कर देता है। तो ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड बच्चा ज़्यादा सोशलाइजेशन चीज़ें सीखता है। Which one out of the following provide information about the role and behavior which are acceptable in the group during early childhood? कौन अर्ली चाइल्डहुड के अंदर बच्चों को बताता है कि कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी नहीं करनी, कौन सी चीज़ें आपके लिए? तो ये टीचर्स और पीयर्स बताते हैं, यानी अपने दोस्तों से बच्चा सीखता है और टीचर से सीखता है। टीचर्स बच्चे का आइडियल होता है, उस्ताद जो करता है, जो सिखाता है, बच्चे उससे सीखते हैं। Which of the following is correctly matched? कौन सी चीज़ जो है वो correctly matched है? इमोशनल डेवलपमेंट, मैच्योरेशन, फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कौन सा मैच करता है? देखें जो सोशल डेवलपमेंट होती है वो सोसाइटी से, इन्वायरमेंट से आती है। इमोशनल डेवलपमेंट मैच्योर, यानी बंदे का जितनी एज बढ़ेगी तो वो इमोशनली डेवलप होगा। ये बात गलत हो सकती है। कुछ लोग बड़े 20 साल 25 साल के बाद उन्हें गुस्सा ऐसे आ रहा होता है ना जैसे ये जो है ना वो 5 साल का बच्चा है। तो फिजिकल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट में इन्वायरमेंट, हेरिडिटी दोनों का ताल्लुक होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मैच्योरेशन, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मैच्योरेशन से बढ़ती है लेकिन ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो सोशल वाला ज़्यादा पेयर मैच करता है। चिल्ड्रन आर बर्न अनरली एंड नीड टू बी सिविलाइज्ड बाय द सोसाइटी। कि चिल्ड्रन जो है वो बर्न अनरोली, पता नहीं का मतलब क्या है।
छोटे बच्चे को सोसाइटी को उनको सिविलाइज बनाना चाहिए। आर गिफ्ट ऑफ गॉड मीन टू बी वर्शिप्ड, कि बच्चा एक गिफ्ट है उसकी पूजा की जाए। आर इन्फ्लुएंस बाय द सोशल एंड कल्चर कंटेक्स्ट दे ग्रो अप इन, तो बच्चे के ऊपर असर होता है उस सोसाइटी का, उस कल्चर का जिसके अंदर वो बढ़ रहा होता है। ये बात ठीक है कि बच्चा जिस सोसाइटी में बढ़ रहा होता है उस कल्चर का, उस सोसाइटी का उसके ऊपर असर होता है। मिस बिहेवियर एट स्कूल में रिफ्लेक्ट द नीड्स टू एस्टैब्लिश सोशल आइडेंटिटी, बच्चा एक क्लास के अंदर जो मिसबिहेव कर रहा है ना, थोड़ा उस्ताद के सामने बोलता है, बेसिकली वो बच्चा कहीं ना कहीं अंदर से अधूरा होता है, वो अपनी शनाख्त चाहता है। अब वो जो उसने जो मिसबिहेव कर रहा है ना, बेसिकली उसे उसकी ज़रूरत थी, वो चाहता था कि मुझे तस्लीम किया जाए, मुझे माना जाए, मेरी अथॉरिटी को तस्लीम किया जाए। वो किसकी तरह बताए, इमरान रियाज की तरह। वो कहता है आपको पता लगेगा, आप क्या उसके डायलॉग थे यार, कमाल का बंदा है, कमाल का। अल्लाह ताला उसकी उम्र दराज करें, अल्लाह ताला हर जालिम के खिलाफ बोलने वाले की जो है ना वो उम्र दराज करें। अच्छा, एस्टैब्लिश सोशल आइडेंटिटी, ठीक है। 10th है ऑल द फॉलोइंग फैक्ट इंडिकेट दैट अ चाइल्ड इज इमोशनली एंड सोशली फिट इन द क्लास एक्सेप्ट, तमाम बातें उस बच्चा क्लास के अंदर सोशल इमोशनली फिट है सिवाय के कंसंट्रेट परसेंटेज ऑन कंपटीशन विद पेयर। भाई एक बच्चे का सारा फोकस यही है कि मुझे अपने जो है ना वो पेयर जो दोस्त है उनके साथ मुकाबला करना है, तो ये बच्चा इमोशनली सोशली ठीक तो नहीं है, मैं मुकाबला करना है तो मिलजुल के चलने वाली बात करता, ये बिल्कुल ठीक हो गया। यहाँ पे डिवेलप गुड रिलेशनशिप विद पेयर, बिल्कुल जब अगर वो सोशल इमोशनली ठीक होगा तो अच्छा ताल्लुक होगा, वो चैलेंज मुश्किल टास्क को कंसंट्रेट करेगा और वो अपने गुस्से और खुशी को मैनेज करेगा इफेक्टिवली, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चाइल्ड सोशलाइज, चाइल्ड की सोशलाइज किस चीज़ का, मीडिया का भी ताल्लुक है, स्कूल फैमिली नेबर सबका ताल्लुक है, हर चीज़, ये सारी चीज़ें इंसान को सोशल बनाती हैं। विच वन ऑफ दी डजंट प्ले अ रोल ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, तो जो फिजिकल स्ट्रक्चर है which one of these doesn't play a role in socialization of children, के स्कूल का ताल्लुक देखें है। अब स्कूल जिसमें बच्चा जाता है, जहाँ हम बड़े बड़े स्कूलों में अपने बच्चों को क्यों भेजते हैं, इसलिए कि वहाँ उन्हें अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, तो स्कूल इन्वायरमेंट सोशलाइजेशन में उसका ताल्लुक होता है। फैमिली पढ़ी लिखी है तो वो उसकी सोशलाइजेशन का ताल्लुक होगा। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जट बुथान अनपढ़ लोग अगर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में ठहरा दो तो सोशलाइजेशन उससे बेहतर नहीं होगी, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। फैमिली एंड नेबरहुड, ये प्राइमरी है, जहाँ बच्चा हर वक्त मिलता जुलता है ना वो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, जहाँ बच्चा जो है ना वो कम मिलता है तो वो सेकेंडरी होगा। तो यहाँ देखो स्कूल और मीडिया ये सेकेंडरी है, स्कूल बच्चा जो है ना वो सिर्फ 8 से 2 होता है, बाकी टाइम घर गुजारता है, तो ये सेकेंडरी होगा। कभी कभी स्कूल को भी प्राइमरी कह दिया जाता है, गुजारा जाता है, और मीडिया भी जो है वो सेकेंडरी है कि दूर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसिव एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, पैसिव होती है कि जो खुद आके आपके पास चल के नहीं आ रहे, यानी आप जो किताबें पढ़ते हैं ना, पब्लिक लाइब्रेरी भी आपकी जैसे जैसे किताबें पढ़ते हैं तो आपकी सोशलाइजेशन का निज़ाम, तो पब्लिक लाइब्रेरी पैसिव सोशलाइजेशन एजेंसी है, इंपॉर्टेंट बात है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ स्कूल एंड सोशलाइजेशन, स्कूल जो है ना वो इंपॉर्टेंट सोर्स है सोशलाइजेशन का, यानी स्कूल बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है सोशलाइजेशन में, बच्चे जिस माहौल में जाते हैं वहाँ से सीखते हैं। 17 है विच वन ऑफ following would be the most effective way to assess the social skill of a child by the teacher, तो कैसे टीचर जो है इफेक्टिवली देखे कि बच्चे की, उस्ताद जो है ना बच्चे को देखिए कि दूसरों के साथ मिलता कैसे है, बात कैसे करता है, सबको डील कैसे करता है, अपने पीयर्स के साथ उसका उठना बैठना खाना पीना जो है ना बिहेव करना कैसा है, उस बुनियाद पर टीचर जो है असेस कर सकता है कि ये बच्चा कितना सोशली, उसकी न कितनी सोशल स्किल है। कुछ बच्चे बड़े दोस्त बना लेते हैं, कुछ तनहा रहते हैं, कुछ हर वक्त हर एक से लड़े रहते हैं और एक डेढ़ की मस्जिद बनाए बैठ रहे होते हैं, तो उस्ताद ऑब्जर्व है तो उसे पता चल जाता है। मास मीडिया इज बिकमिंग ए वेरी इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, कि ये मास मीडिया जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्राइट स्टेटमेंट, तो मास मीडिया इज ग्रोइंग एंड मास मीडिया इन्फ्लुएंस एटीट्यूड वैल्यू बिलीव, कि बिल्कुल मास मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है बहुत ज़्यादा है और एटीट्यूड वैल्यूज बिलीव इससे जो मोल्ड हो जाए, जितना आप यूट्यूब और इन चीज़ों से जैसे सुन रहे हैं वो बेसिकली आपकी पर्सनैलिटीज़ को मोल्ड कर रहे हैं। 19 स्कूल एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन वेयर, स्कूल रूटीन ऑक्यूपाइज सेंट्रल पोजीशन, स्कूल की रूटीन जो है स्कूल एक्टिविटीज़ ऑक्यूपाइज सेंट्रल, असल बेसिकली स्कूल में जो भेजते हैं ना वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ करवाई जाती है ना वो असल रोल अदा करती हैं सोशलाइजेशन के अंदर, कि उस्ताद ग्रुप बनाता है, टीम बनाता है, तो जिसके अंदर बच्चे लर्न करते हैं, तो ये वाली यहाँ पर उनकी लर्निंग ज़्यादा होती है। टीचर एडवाइज टू इन्वॉल्व द लर्नर इन ग्रुप एक्टिविटीज़ बिकॉज बिसाइड फैसिलिटेटिंग लर्निंग दे आल्सो हेल्प इन, तो उस्ताद को चाहिए कि वो बच्चों को जो है ना वो ग्रुप एक्टिविटीज़ दे ताकि वो सोशलाइजेशन सीखें, ठीक है, ताकि वो लड़ाई करना या गुस्सा करना
होना या परेशान होना नहीं सीखे, बल्कि सोशलाइजेशन सीखे। तो हमने जो 4 पार्ट जो है वो 7 पार्ट हमने मुकम्मल कर लिए हैं पेडागोजी के, और ये वाले भी हमने 36 क्वेश्चन मुकम्मल कर लिए हैं। इसके बाद हम जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल के हवाले से बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।